Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Learn Basic Math. My name is Professor Mohammed Salim. Dear students, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस के एडिशन के बारे में पढ़ा था और मैट्रिसेस के एडिशन से रिलेटेड जितने भी लाज थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, तो उसको पढ़ने से पहले मैं इसकी तारीफ़ पढ़ लेता हूँ। Multiplication of matrices. Two matrices A and B are conformable for multiplication AB if number of columns of A are equal to number of rows of B. मतलब क्या हुआ इसका कि दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं? जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होंगे नंबर ऑफ़ रोज़ के दूसरे मैट्रिक्स के। कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ B। जिस तरह एडिशन में एक ही कंडीशन थी कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यहाँ पर ऑर्डर सेम होना लाजमी नहीं है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये लाजमी है कि जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होने चाहिए। एग्जांपल एक ले लेते हैं छोटा सा, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 5 एंड बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 3, सॉल्यूशन मैं कहता हूँ फाइंड ए बी मतलब ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो पहले कंडीशन चेक कर की जाती है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ बी। इसमें कितने कॉलम्स है? 1 2 कॉलम्स है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2। इसी तरह नंबर ऑफ़ रोज ऑफ बी, रोज़ कितने हैं बी में? 1 रो 2 रो। इसका मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ बी। तो ये ए एंड बी पॉसिबल है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाई बी पॉसिबल है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसका तरीका मैं समझा देता हूँ आप लोग को एग्जांपल के थ्रू। 1 5 ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया हमारे पास, सेकंड मैट्रिक्स है 2 3। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग का जो रूल फॉलो करते हैं कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें हम लोग रो के ज़रिए से चलेंगे, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें हम लोग कॉलम के ज़रिए से, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट रो वहाँ पर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तो एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो इसी को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। उसका तरीकाकार ये है कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर दरमियान में प्लस का निशान आएगा। फिर जो सेकंड एलिमेंट है वो कॉलम वाइज सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसका सॉल्व करते हैं 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 3 ज़ा 15। आंसर इज इक्वल टू 17। एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल है मैट्रिसेस का, उसके आंसर का ऑर्डर पहले से मालूम हो सकता है। वो कैसे आप मालूम कर लोगे? बिलफर्ज यहाँ पर ये हमारे पास मैट्रिक्स था ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या था? 1 × 2 इसका ऑर्डर था। और ये जो बी मैट्रिक्स था इसका ऑर्डर क्या था? 2 रो 1 कॉलम, तो 2 × 1। और आंसर का हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया? 1 बाई 1 या 1 × 1। तो यहाँ पर जो जिन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें फर्स्ट मैट्रिक्स के से रो को आप अगर उठा लो और सेकंड मैट्रिक्स के आप कॉलम को उठा लो ऑर्डर में से, तो ये दोनों मिलकर 1 बाई 1 ये ऑर्डर होगा किसका? आंसर का। ऑर्डर ऑफ योर आंसर आप चेक करें 1 बाई 1 नहीं आया हमारे पास। अगर ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होता, ए भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होता, हमारा आंसर भी यहाँ पर 2 बाई 2 का ही निकलता। इसी तरह जिस भी ऑर्डर का ए एंड बी होगा उसी के मुताबिक हम लोग का आंसर का ऑर्डर निकलेगा। तो ये मज़ीद जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज में आप लोग को मज़ीद इस तरह के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जिस तरह हम लोगों ने एडिशन के लाज पढ़े थे, इसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लाज भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लॉ है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ
ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर 3 मैट्रिसेस हमारे पास हैं ए, बी एंड सी और तीनों एक के उस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी कि कन्फॉर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए इंटू ब्रैकेट में बी सी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट बी सी ए बी इंटू सी, यानी कि पहले आप बी सी को सॉल्व करके फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या पहले आप ए बी को सॉल्व करके सी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए। जिस तरह हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा था, वो भी यही कह रहा था कि ए प्लस फिर ब्रैकेट में था बी प्लस सी इज इक्वल टू फिर ए प्लस बी था फिर प्लस सी था, वो दोनों हम लोगों ने प्रूव कर लिया था और उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो ये सवाल इसके लिए अगर मैं एग्जांपल एक करना चाहूँ छोटा सा, अगर हमारे पास ए है 1 3 5 2, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 1 एंड सी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 5 3, तो प्रूव दैट एसोसिएटिव लॉ को प्रूव अगर करना है मैंने, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। सोल्यूशन किस तरह करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटू बी सी। तो सबसे पहले जिस तरह स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है, जो ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर होती है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बी सी को सॉल्व कर लेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 1 एंड सी मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 5 3। इसको सॉल्व करेंगे, बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ रो वाइज हम लोग जाएंगे और इस तरफ कॉलम वाइज हम लोग जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करते वक्त। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस का निशान, फिर ये 1 इंटू 5। फर्स्ट कॉलम ख़त्म हो गया, सेकंड कॉलम मौजूद है, तो सेकंड कॉलम के साथ भी इसी यही अमल दोहराएंगे। 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, फिर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5, फिर 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1 प्लस 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3। ये किसके इक्वल आ गया, 5 एंड 1 6, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया आंसर, बी सी का आंसर आ गया। तो बी सी के आंसर को हम लोगों ने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ ए इंटू बी सी, तो ए मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 3 5 2 एंड बी सी मैट्रिक्स हमारे पास है 6 5 7 एंड 7। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, मल्टीप्लिकेशन का वही तरतीब चलेगा, यहाँ पर रो वाइज चलेंगे और यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स में हम लोग कॉलम वाइज। तो 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 7, फिर 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7, फिर सेकंड रो, यहाँ पर भी सेकंड रो स्टार्ट हो गया, यहाँ पर भी सेकंड रो ही स्टार्ट करना है। तो 5 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 7, फिर 5 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6 प्लस 7 3 ज़ा 21, 5 1 ज़ा 5 प्लस 7 3 ज़ा 21, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 7 ज़ा 14, 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 7 ज़ा 14। इसको ऐड कर लेते हैं। 21 प्लस 6 27, 21 प्लस 5 26, 30 प्लस 14 44, 25 प्लस 14 दिस इज 9 39।
दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटू बी सी। नाउ राइट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। पहले हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आंसर को हम लोग सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी हमारे पास है ए मैट्रिक्स 1 3 5 2, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2 1। देन ए बी आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। फिर सेकेंड रो स्टार्ट हो गया 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस नहीं सेकेंड लास्ट जो एप्लीकेशन है 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इंटू 1 1 प्लस 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 1 ज़ा 2। दिस बिकम्स 7 4 9 7। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया? ए बी। नाउ हमने ए बी के जो आंसर को हम लोगों ने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? सी के साथ। तो हमारे पास क्या माल आ जाएगा? ए बी इंटू सी। ए बी मैट्रिक्स कौन सा है? ये वाला 7 4 9 7। एंड सी मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है? सी इज इक्वल टू 1 2 5 एंड 3। ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर इसको दोबारा लिख लेते हैं ताकि हम लोग इसको देखकर मल्टीप्लाई कर सके। 7 4 9 7 7 4 9 7 एंड जो सी मैट्रिक्स था आपके पास 1 2 5 3 1 2 5 3। नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का वही है, यहाँ से रो वाइज हम लोग देखेंगे, यहाँ से कॉलम वाइज हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5, इसी तरह 7 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, फिर 9 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 5 प्लस देन 9 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 5 ज़ा 20, 7 2 ज़ा 14, 4 3 ज़ा 12, 9 1 ज़ा 9, 7 5 ज़ा 35, 9 2 ज़ा 18 प्लस 7 3 ज़ा 21। इनको ऐड कर लेते हैं। 20 प्लस 7 27, 12 प्लस 14 26, 35 plus 9 becomes 40, 35 and 10 45, so 44, and 21 plus 18 39. This is A B into C. Dear students, अभी हम लोग हमारे जो लास्ट लेफ्ट हैंड साइड था, ए इक्वेशन, ए जो मैट्रिक्स था नंबर 1 मैट्रिक्स, इसको नाम दे दें 27 26 44 39। एंड जो सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास आया वो भी 27 26 44 एंड 39 आया। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दस प्रूव्ड। जो एसोसिएटिव लॉ था हमारा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस। ये एक नया लॉ है जो कि एडिशन में नहीं था, क्योंकि इस लॉ के लिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों चाहिए। और डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों यूज़ होते हैं। अगर 3 मैट्रिसेस हमारे पास हैं A B एंड C, और तीनों मैट्रिसेस
कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन है, यानी कि वो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और ऐड भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज किस तरह होंगे, 3 किस्म के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो सकते हैं, यानी कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स प्लस हो रहे हैं और एक टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये टर्म पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह a इंटू बी प्लस फिर a इंटू सी। ये कौन सा लॉ कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव का, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, क्योंकि a जो है हमारा वो इस ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर है। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो सकता है b प्लस सी इंटू ए, यानी कि ब्रैकेट को मैं पहले लिख लेता हूँ और a को बाद में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, सिर्फ b एंड c पहले होगा, b a प्लस c a हो जाएगा। तो ये कौन सा लॉ कहलाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ठीक, फर्स्ट वाला कहलाएगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, सेकंड वाला राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। अगर तो यहाँ पर प्लस की जगह पर मैं यहाँ पर माइनस लगा लेता हूँ, a इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी, तो बिल्कुल उसी तरह ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अगर आप लोग सिर्फ ये फर्स्ट वाला फार्मूला याद रख लेंगे ताकि आप लोग को पता चले कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है, यानी कि a डिस्ट्रीब्यूट हो गया b और c के साथ, डिस्ट्रीब्यूट तकसीम हो गया b और c में, a तकसीम हो गया b और c में, इसलिए इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जो एग्जांपल हैं वो अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। जब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे उसमें इसके क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस के ज़रिए से इसको मज़ीद समझेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास लॉ है कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो हम लोगों ने पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद या कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो क्या था आपके पास, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के बराबर था। मैंने आप लोग को बताया था स्टूडेंट्स कि कम्यूटेटिव का मतलब होता है उसको उलट करके जमा करना, या ये आप यहाँ पर a प्लस बी हो रहा है और इक्वल के उस तरफ मैंने उल्टा कर लिया, b प्लस ए कर लिया, तो ये दोनों बराबर आ रहे थे जब हम लोग उनको ऐड कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ नोट कर लें आपके पास, अपने पास, कि कम्यूटेटिव लॉ with respect to multiplication does not hold. Generally, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन की सूरत में जनरली होल्ड नहीं करता। जनरली का क्या मतलब है, अक्सर औकात होल्ड नहीं करता। वो मतलब आप अगर 100 सवालात करेंगे, किसी एक में बाई चांस वो सेटिस्फाई कर ले विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आम तौर पर नहीं करता, यानी कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये याद रखें। और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो आप लोग अपने जहन में रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन फर्स्ट होता है पेपर का, आपका क्वेश्चन नंबर 1 या पार्ट 1 होता है, उसमें इस तरह के लाज या उस तरह की चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। अगर आप लोग के जहन में है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या था कि कोई भी मैट्रिक्स था उसके साथ नल मैट्रिक्स हम लोग ऐड करते थे, उसका आंसर वही मैट्रिक्स आ जाता था। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, यानी कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स हमने मालूम करना है, उस मैट्रिक्स को अगर मैं किसी गिवन मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे साथ जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, यानी कि वो अपनी शिनाख्त बरकरार रखे, यानी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे। तो वो क्या हो सकता है, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक मैट्रिक्स है ए आपके पास 1 3 5 2, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इसका
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी I2 हो सकता है। I2 से क्या मुराद है? 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2×2, क्योंकि जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास वो भी 2×2 का है। और इसको अगर मैं मालूम करता हूँ AI2 तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 3 5 2 एंड I2 क्या था? 1 0 0 1। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 1 × 1 प्लस 3 × 0, देन 1 × 0 प्लस 3 × 1, then 5 × 1 plus 2 × 0, then 5 × 0 plus 2 × 1। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1 प्लस 3 0 ज़ा 0, 0 प्लस 3 5 प्लस 0, then 0 प्लस 2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 1 3 5 एंड 2। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग चेक कर लें कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स गिवन था 1 3 5 2, तो हमारा जो आंसर आया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 3 5 2, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हम लोग के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूछा था वो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास ये। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर इसको मैं किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं या उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर हमेशा सेम मैट्रिक्स ही आएगा। ये चीज़ याद रख ले अपने जहन में, ठीक। ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। एक और प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस के हवाले से, वो भी बहुत अहम है, वो भी आप पार्ट जो पेपर का पार्ट 1 है आपका क्वेश्चन नंबर 1 उसमें अक्सर आता है। वो क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये क्या कह रहा है कि दो मैट्रिसेस ए बी आपके पास हों तो ए बी आप मल्टीप्लाई कर लें और उसके आंसर का ट्रांसपोज ले लें। वो इक्वल किसके होगा कि पहले बी का ट्रांसपोज ले ले, फिर ए का ट्रांसपोज ले ले, फिर उन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो ये दोनों आंसर्स सेम आएंगे, यानी कि ये इक्वल आएंगे। इसका एग्जांपल हम लोग एक्सरसाइज जब 1.4 शुरू करेंगे तो इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मौजूद हैं, वहाँ पर हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन इन एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का, वो एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसमें ये चीज़ भी हम लोग वेरीफाई करेंगे, ये प्रॉपर्टी भी। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इसकी स्टेटमेंट आप लोग अपने जहन में रख लें। ये भी आप लोग के जो MCQs टाइप क्वेश्चंस है या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस है उसमें अक्सर ये पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।